पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा का दौरा है, जिस पर आप ये जानकारी ले लीजिए कि सीएम धामी आज खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शहीद स्मारक जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता देते हैं कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इन वीर जवानों को नमन करने के लिए और पुष्प अर्पित करने के लिए आज जो खास कार्यक्रम शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने का रखा गया है, इसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। खटीमा उधम सिंह नगर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा तो आज पुष्कर सिंह धामी रविवार के दिन शहीद आंदोलनकारियों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज जा रहे हैं खटीमा। और उनके इस दौरे से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं। खटीमा गोलीकांड में आज 30वीं बरसी जो मनाई जा रही है, स्मारक में जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपनी विधानसभा चंपावत का दौरा किया था। दौरे का आगाज मुख्यमंत्री ने गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया था। पूजा अर्चना के दौरान की कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही सीएम ने जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का जो लोकार्पण किया है वो भी आप देख रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सरकार आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। चंपावत जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाने से लोगों को खास राहत मिलेगी। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या स्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में है। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में एमआरआई की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराखंड का दौरे का आज दूसरा दिन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड में मौजूद हैं। आज कार्यक्रम उनका जान लें, ऋषिकेश एम्स जाने वाले हैं वो, और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक पेड़ लगाने वाले हैं इस कार्यक्रम में जुड़ के। इसके अलावा ये भी जान लीजिए आप कि एम्स ऋषिकेश के फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर्स के साथ मुलाकात होनी है। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां पर विवादित आईएफएस सुशांत पटनायक से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का चार्ज हटा लिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फॉरेस्ट चीफ धनंजय मोहन ने चार्ज कर आईएफएस नरेश कुमार को चार्ज दे दिया है। बता दें, सुशांत पटनायक पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। वन मंत्री को जानकारी के बिना सुशांत पटनायक को ये चार्ज मिला था। ऋषिकेश से खबर, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत को व्यंग्यात्मक और अलग तरीके से देखा गया है। देखिए, यहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत को व्यंग्यात्मक तौर पर नंदी महाराज कहने पर कांग्रेसी जो भड़क गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। दरअसल हाल ही में मंत्री ने हरीश रावत पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। अगली खबर मसूरी से है। मॉल रोड पर हटाए गए पटरी फड़ कारोबारी पिछले 3 दिनों से रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार देर रात भी महिला पुरुष यहां धरना स्थल पर डटे हुए नजर आए हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही स्थानीय प्रशासन ने मॉल रोड पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए फड़ व्यवसायियों को हटा दिया था। तय हुआ कि मॉल रोड पर जगह सीमित है
और इसीलिए करीब 80 लोगों को यहां पर काम करने की इजाजत दी जाए। हालांकि व्यवसायियों का कहना है कि उनकी संख्या 150 से भी ज्यादा है। महिलाएं कह रही हैं कि मसूरी से पहले कोई कामकाज नहीं है, अब वो जाएं तो जाएं कहां। मसूरी के अलावा उनके पास यहां काम करने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। मेरे हिसाब से मसूरी में रोजगार वैसे भी कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए तो विशेषकर ना ही हम लोगों के लिए फैक्ट्री है, ना यहाँ कुछ हमारे लिए करने के लिए कार्य है। तो हम लोगों ने अपने घर परिवार बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में जब अति परेशानी हुई तो हम लोगों ने एक माल रोड पटरी में अपनी दुकान लगाना ही उचित समझा। लेकिन हम लोग आज देखो इतने परेशान हो गए हैं, कोई प्रशासन का कोई भी एक आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हमें पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। अब आपको बताते हैं उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन एक बहुत बड़ा खतरा यहां बना हुआ है। प्रशासन ने 30 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाने का नोटिस दिया। प्रशासन का कहना है कि नियम के अनुसार सुरक्षित जगह पर जाने वाले लोगों को किराए की धनराशि भी दी जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार नोटिस मिलने के बाद भी यहां पर रहता है और कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया? तो इसकी वजह है वरुणावत का इतिहास, जो कि बेहद डरावना है। देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वरुणावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वरुणावत पर्वत दरका था तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफी हद तक टिके है। और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं, लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की, किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है वो मदद हम पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार पर कुछ दी हुई, बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील लवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के असी गंगा घाट में अगोड़ा मोटरमार्ग नौगांव और भंकोली बीच भूस्खलन चलते पिछले 5 दिनों से बंद है। पूरी सड़क भूस्खलन की चपेट में आने से 3 गांव का जो संपर्क है जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। ग्रामीण स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर की दूरी तय कराकर स्कूल पहुंचा रहे हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा यहां पर PMGSY विभाग को सूचना देने के बाद कोई कार्य यहां पर शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों के अंदर और आक्रोश है। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ज्योतिर्मठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक बद्रीनाथ हाईवे को डबल लाइन कराने का काम अब जो है वो शुरू हो गया है।
मॉनसून की बारिश के बाद तेजी से इस सड़क को डबल लाइन कराने का काम किया जा रहा है। गढ़वाल स्काउट्स के पास में 8 मीटर सड़क को चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। पहाड़ों में जैसे ही मानसून की बारिश कम हुई है, उसके बाद अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क डबल लाइन बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और ज्योतिर्मठ से आगे देखिए, यहाँ पे अब मशीनें लगाई गई हैं और आने वाले समय में जब अगले वर्ष चारों धाम की यात्रा शुरू होगी तो यात्रियों को अच्छी सड़कें मिलेगी। ये इस उद्देश्य से जो ऑल वेदर रोड के तहत जो सड़क निर्माण के जो काम है उसमें गति प्रदान की जा रही है। और आप देखिए, यहाँ पे मशीन लगा दी गई है और मशीन से अब सड़क को डबल लाइन बनाया जा रहा है। इन इलाकों में 8 मीटर सड़क को चौड़ा किया जाएगा और समय रहते इस काम को पूरा करने का लक्ष्य भी NH ने रखा है, क्योंकि अगले वर्ष यात्रा तक लक्ष्य ये है कि अच्छी सड़कें यात्रियों को मिले। जिस तरीके से लगातार यात्रा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन से लेकर सरकार लगातार यात्रा व्यवस्थाओं का सुधारने की कोशिश कर रही है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है सड़क, और सड़क के डबल लाइन बनने से एक और जहाँ तीर्थ यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी तो वहीं एक बार फिर से चारों धाम की सुगम यात्रा भी यात्री कर पाएंगे। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, ज्योतिर्मठ। अल्मोड़ा में भिकियासैंड में एक दर्जन गांव को मुख्यमंत्री पलायन रोको योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ा गया है। पलायन को रोकने के लिए सभी विभागों ने लाखों की योजनाएं बनाकर शासन को भेजी है, जिससे गांव का पलायन रुक सके और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार लोगों को मिल सके। इसमें टोटल 12 गांव जो हैं उसको चयन किया हम लोगों ने। आपको फैक्ट में बता दूं, उस एरिया में जो अगर हम पलायन देखें तो -21% है पलायन, जबकि ग्रोथ रेट जनरली होती है जगह, मगर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो -21% की है उस एरिया में। आगे बढ़ते हैं। टिहरी झील के लिए बड़ी खबर आप तक बता देते हैं, जहां पर टिहरी झील का जो जलस्तर है वो बढ़ने के साथ ही झील से सटे हुए गांवों में बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। बरसात में झील के किनारे झाड़ियां और पानी के गड्ढों में मच्छर के लार्वा और बैक्टीरिया की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पहले यहां पर THDC झील के किनारे कीटनाशक का छिड़काव, दवाइयों और फिर साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को बजट देता था, लेकिन अब THDC के द्वारा बजट देना बंद कर दिया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग छिड़काव और दवाइयों का इंतजाम कराता है। MOICs को बोल दिया है कि आप अपने लोगों से झील का आसपास का थोड़ा सर्वे करवाइए। अगर कहीं ऐसा कुछ मिलता है कि जहां से कोई बीमारी फैलने वाली सामग्री होगी तो उसको हम तुरंत नष्ट कर देंगे। आपदा के बाद केदारनाथ के पैदल ट्रैक को पूरी तरह से फिट करना चुनौती बना हुआ है। अब यही वजह है कि 3 नवंबर के बाद अगली बार के लिए काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहीं आपको बताएं कि रामबाड़ा से पुराने रास्ते को फिर से खोलने के प्लान पर भी काम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। 2013 की तबाही झेल चुके केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर 1 दशक बाद आई आपदा ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगले सीजन के लिए इस ट्रैक को सही करने का काम 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 2013 के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोठियाल हाल में ट्रैक का दौरा करके लौटे हैं। कोठियाल के मुताबिक 6 महीने जब यात्रा बंद होगी तब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पूरे रूट पर काम किया जाएगा। तो जिन 10 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है वहां रास्ता फिट किया जाएगा। इतना फोकस इतने टाइम से 2014 के बाद से इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी जो बड़ा डैमेज हुआ है वो इस पीरियड में, जबकि जिसे हम लीन पीरियड बोलते हैं 3 नवंबर के बाद में, और अगली बार जब यात्रा खुलेगी तब तक उस पीरियड में अच्छे तरीके से हो जाएगा। केदारनाथ में हर साल आने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा ट्रैक पर पैदल यात्रियों, घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों को भी एक साथ चलना पड़ता है। तो आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से यात्रियों को खासी मुश्किलें होती हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए रामबाड़ा से केदारनाथ तक पुराना पैदल रास्ता शुरू करने का भी प्लान है, जो केदारनाथ जाते हुए पहले बाईं तरफ था।
लेकिन 2013 की आपदा में वो रास्ता बर्बाद हो गया। कर्नल कोठियाल के मुताबिक रामबाड़ा से केदारनाथ वन वे सिस्टम होने से यात्रियों को मदद मिलेगी। अब 10 साल हो गए, अब दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है बाएं तरफ वाले रास्ते को, जिसे बोलेंगे रामबाड़ा, रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी और आगे, उसको दोबारा ठीक करने की। स्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है पहाड़ में, वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है और जब जितना जल्दी हो सकेगा दोबारा से रास्ता उस पर जाएगा। इसका एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि एक रास्ता जाने के लिए हो जाता है, एक आने के लिए हो जाता है, तो उससे भी फिर जब यात्री बढ़ते हैं, घोड़े खच्चर बढ़ते हैं, डंडी कंडी वाले बढ़ते हैं, तो डेंसिटी और फ्रिक्शन आपस में रिड्यूस हो जाता है। इस बार अब करीब 2 महीने की केदारनाथ यात्रा बची है, तो मौसम ठीक होने के साथ इसी पैदल रास्ते से यात्री केदारनाथ पहुंचेंगे और फिर अगली बार के लिए ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अगले साल प्रयागराज में होने वाले कुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी गुट को पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपना समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने दावा किया है कि पहले उन्हें 13 में से 7 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था और अब बड़ा अखाड़ा को मिलाकर कुल मिला के 8 अखाड़ों का समर्थन उनको मिल गया है। उदासी का बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है। श्री सत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महंत साहिबानों ने पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी जी को समर्थन दिया है अखाड़ा परिषद के संबंध में। हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई करते हैं। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का पर्याय माने जाते हैं। देखिए, इनमें कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो कई मायनों में खास है। ऐसी ही खासियत समेटा है सौर घाटी पिथौरागढ़ का हिल यात्रा पर्व। ये पर्व मुखौटों के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने। 16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर उन्हें ये मुखौटे इनाम के रूप में दिए थे। तभी से पिथौरागढ़ में हिल यात्रा मनाने का आगाज भी हुआ है। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ है और मेरे हाथ में जो अभी मुखौटा देख रहे हैं ये बाबा लखिया का मुखौटा है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इन्हें भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करते हैं। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे वीरता के साथ ही सौर घाटी पिथौरागढ़ की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन के मुखौटे आदि शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से ही कलाकार देखने वालों को पहाड़ के कृषि प्रेम से रूबरू कराते हैं। इस पर्व में रोमांचित करने वाला अभिनय देखने वालों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल यात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान बन गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लखिया का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है, ये नकटी है। कई प्रकार की छोटी मोटे चमकाए जाते हैं, जिससे मेले का सुंदर प्रभावित हुए मेले में। तेजी से बदलते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से कोसों दूर जा रहे हैं, उसी दौर पिथौरागढ़ के लोग अपनी 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पहाड़ आधुनिकता और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
उधर उत्तरकाशी में जोशियाड़ा झूला पुल से एक लड़का भागीरथी नदी में कूद गया। बताया जा रहा है कि नदी में कूदने वाला लड़का बड़ेथी गांव के रहने वाला है, जो कि वर्कशॉप में गाड़ियों की धुलाई का काम करता था। लेकिन लड़का नदी में क्यों कूदा, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आपको बता देते हैं कि एक महीने में 3 लोग नदी में कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। ऋषिकेश से खबर आ रही है, जहां पर जल पुलिस की मुस्तैदी से राजस्थान का एक युवक शनिवार को गंगा में डूबने से बाल बाल बच गया। राजस्थान के यात्रियों का दल रेती थाना क्षेत्र के नाव घाट पर गंगा दर्शन करने के लिए पहुंचा था। दल का एक सदस्य, जिसका नाम गोविंद गोयल बताया जा रहा है, वो अचानक से गंगा की तेज धाराओं में डूबने लगा। चीख पुकार सुनकर वहां तैनात जल पुलिस के युवक को बचाने के लिए अधिकारी जो है पानी में कूद गए और युवक को डूबने से बचा लिया गया। बचाने वाले गोताखोर कूद गए हैं। देहरादून से खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सचिव अजय डबराल के साथ ही पूरी टीम के मंडी का निरीक्षण करने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 20 आड़तियों को समन दिए हैं, जिन पर अवैध अतिक्रमण के लिए 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं भविष्य में अतिक्रमण ना करने की हिदायत दी गई। मंडी में हर दिन सफाई के आदेश दिए गए हैं, तो बारिश होने पर नगर निगम से फॉगिंग को कहा गया है, ताकि पानी जमा होने से डेंगू का मच्छर ना बने। इसके लिए निरीक्षण किया गया है। को प्रत्येक दिन हम सफाई और अतिक्रमण दोनों पे फोकस करते हुए इस मंडी को जो है अधिक से अधिक सुगमता से लोगों का आवागमन रह सके, यातायात सुनिश्चित हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है।